बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुशामदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे काबुली पुलाव। इसे अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और हम लोग बहुत ही आसान सा तरीका इसका इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं काबुली पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे ये चावल हमने ले लिए 1 किलो और इसे भिगो के रख दिया हमने। 30 मिनट पहले भिगो दिया था। तो अभी जब तक ये पकेंगे तब तक ये तकरीबन 1 घंटा इन्हें हो जाएगा। और दूसरा, ये चावल हमने ना गोल्डन नहीं लिए। गोल्डन चावल जो जिसे सेला चावल कहते हैं वो नहीं लिए। वो अपनी चॉइस होती है, ऑप्शनल होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हमने बासमती चावल लिए। और इसके अलावा ये एक बड़े साइज़ की गाजर थी जिसे हमने इस तरह से काट लिया लंबे साइज़ में। वो हरी मिर्ची ले लिए, उसे भी लंबे से काट लिया। एक प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, अच्छे से चॉप कर लिया, उसे स्लाइस बना लिए उसके। गरम मसाला अच्छे से पीस लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमारे पास। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इन्हें काट लिया। ये हमारे पास मेवा जिसे सोगी भी कहते हैं, बादाम 20 से 25 गरी बादाम की। ये हमारे पास लोबिया है। लोबिया को हमने उबाल लिया अच्छे से, ये गल चुकी हुई है। लोबिया मतलब इसे रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं और ये काबुली पुलाव में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये हमारे पास है 1 किलो गोश्त है, इसे भी हमने उबाल लिया। अच्छे से उबल चुका हुआ है ये गोश्त हमारा और गल भी चुका हुआ है। और इसकी यखनी हमारे पास पड़ी हुई है। हम लोग पानी की जगह इसकी यखनी यूज़ करेंगे। ये नमक मिर्च मसाला जहाँ आते हैं उसे साथ साथ बताते जाएंगे आपको। वही सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे हम लोग। और इसके साथ हम लोग प्याज हमने जो एक मीडियम साइज़ का काट के रख लिया था वो ऐड कर देंगे। और इसे हम लोग सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है इसे। प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है ये ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोग इसमें टमाटर 2 मीडियम साइज़ के हमने काट लिए थे ये ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हाफ कप पानी इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, पानी ऐड करने के बाद हम लोग नमक मिर्च मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें। नमक हम लोग 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। जीरा 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक इसे अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। वैसे एक फ्राई पैन ले लिया हमने, इसमें घी ऐड कर दिए। इसमें हम लोग मेवा सोगी जिसे बोलते हैं वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग। वही सोगी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बादाम थोड़े से फ्राई कर लेंगे। तो भाई बादाम फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। अब हम गाजर इसमें ऐड कर देंगे और गाजर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, इधर चावल के लिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर हमने गाजर जो ना वो रखी हुई है फ्राई होने के लिए। और साथ साथ हम लोग पुलाव का भी मसाला रेडी कर रहे हैं। मसाला रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे। क्योंकि चावल हमारे पास 1 किलो है तो यखनी हमने उसी हिसाब से बनाई है 2 किलो। तो गाइस, हमने यखनी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। उतनी देर हम लोग ये जो गाजर हम फ्राई करने के लिए रखिए ये आपको दिखाते हैं। इसमें हम लोग चाशनी ऐड करेंगे मीठापन के लिए। ये इसमें चाशनी हमने रखी हुई है, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और काबुली पुलाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गाइस, चाशनी को गाजर को इसी चाशनी में अच्छे से हम लोग पका लेंगे।
ये गाजर मीठी हो जाएगी जब तक। तो गाइस पानी को अच्छे से उबाल आ चुका हुआ है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। गाइस ये गाजर हमने अच्छे से फ्राई भी कर लिया और ये इसमें मीठापन भी आ गया और चाशनी ऐड करने से। तो चावल अच्छे से उबर रहे हैं, हमने फ्लेम इसका वापस से फुल कर दिया हुआ है। अब इसे फुल फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे जब तक इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता, उसके बाद फिर इसे दम देंगे इंशाल्लाह। तो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है, थोड़ा सा पानी 5% इसका पानी है जो कि दम देते वक्त इन चावलों में ही जज़ब हो जाएगा। फ्लेम इसका हम लोग बिल्कुल स्लो कर देते हैं। तो वही सबसे पहले इस पे गोश्त ऐड करेंगे। इसके साथ ये गरम मसाला है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे इस तरह से। हरी मिर्ची हमने काट के रख ली थी, ये इस पे ऐड करेंगे। बादाम है, आपको दिखाए थे, ये हमने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, ये इस पे ऐड कर देंगे। सोगी है हमारे पास, ये इस तरह से ऐड कर देंगे। और इसके साथ लोबिया, रेड किडनी बीन्स है, ये इस पे ऐड कर देंगे। और इस लास्ट पे ये गाजर जो हमने फ्राई की थी ये ऐड कर देंगे। ये चाशनी में हमने फ्राई की थी, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये हमने ऐड कर दिए, ये सारी चीज़ें इस पे ऐड कर दी हैं। अब हम इसे दम दे देंगे 20 मिनट के लिए। एक गीला कपड़ा इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और अच्छे से इसे कवर कर देंगे। तो गाइस अब हम आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम लोग इसे चेक करके दिखाएंगे कि काबली पुलाव हमारा तैयार हो चुका होगा इंशाल्लाह। दोस्तों 20 मिनट हो चुके हुए, तो अब हम चेक करते हैं काबली पुलाव। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी और इंशाल्लाह बना भी बहुत ही अच्छा ही होगा। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक दाना इसका चावल का अच्छे से खिल चुका हुआ है। तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं। दोस्तों हमने डिश आउट कर लिए। काबली पुलाव माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप लोग भी इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। रेस्टोरेंट से मैं कंफर्म भी करके आया हूँ। एक बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, हमारे दोस्त हैं हमारे, उनसे कंफर्म किया है। जो रेसिपी उन्होंने बताई एज इट इज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे आप लोग घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। जी बेटे, दोस्तों ले लो, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा गाइस। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वह बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह तैयार हुआ है। आप इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।